बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। इसके पहले 3 क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है कि आपके पास सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स मौजूद हैं और आपने नीचे दिए हुए 3 सवालों को प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है या नहीं। हमारे पास पहला पार्ट है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप फार्मूले की बात करें, लेफ़्ट साइड लेके हम इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले की बात करें तो हमारे पास 9th 10th में भी हमने ये फार्मूला पढ़ा था। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अगर फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन इस सवाल में उसने मैट्रिक्स की बात की हुई है, हमने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसे प्रूव करना है। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने इसे प्रूव करना स्टार्ट किया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लेफ़्ट साइड जो है ना हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन में मौजूद थी वो हमने लिख ली है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली जो वैल्यू है ना वो 2 दफ़ा आपने लिखनी है। 2 दफ़ा लिखने के बाद मैंने a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो a b आ जाएगा, b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो b a हो जाएगा और b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर होगा। वैसे अगर आप आम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो a b जो है वो b a के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई 2 हो या 2 मल्टीप्लाई 1 हो तो मैथ में इन दोनों का आंसर ही 2 आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर पे फ़र्क पड़ता है, ना रोज़ और कॉलम्स में फ़र्क होता है। तो इस वजह से मैट्रिक्स में ये दोनों बराबर नहीं आते। इस वजह से ये दोनों मिलके 2ab नहीं हो सकती। जब 2ab नहीं होंगे तो फिर ये फार्मूला नहीं बनेगा और फार्मूला नहीं बनेगा तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। आप नीचे लिख दो, हैंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इतना ही ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका एक लास्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमारे पास वैल्यू है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसकी लेफ़्ट साइड ही ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले लिया इसकी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम आपने मल्टीप्लाई करना है, a को लेके दोनों से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसी तरह b को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। अब दोबारा अगर सिंपल वैल्यू होती तो ये दोनों आपस में कट हो जाने थे। क्यों? क्योंकि एक के साथ प्लस का साइन है और दूसरे के साथ है। लेकिन हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अगेन मैट्रिक्स में ये बी ए और ए बी आपस में बराबर नहीं होते। इस वजह से ये दोनों आपस में वैल्यू कट भी नहीं हो सकती क्योंकि वैल्यू सेम हो और साइन उनके डिफरेंट हो तब वो कट होती हैं। जब ये दोनों वैल्यूज़ ही आपस में सेम नहीं है तो साइन इनके बेशक डिफरेंट हों भी तब भी ये आपस में कट नहीं होते। तो नीचे इसी वजह से हमने दोबारा लिख देना है, हैंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट मैं लिख रहा हूँ ऊपर। ये लॉन्ग के तौर पे भी इम्पोर्टेंट है और शार्ट के तौर पे भी। -1 1 -3 2 0 5 3 2 3 ये हमारे पास a की वैल्यू है और आपको 4 चीज़ें दी हुई हैं प्रूव करने के लिए। एक आपने प्रूव करना है a प्लस ए का ट्रांसपोज, एक आपने प्रूव करना है a माइनस ए का ट्रांसपोज, एक आपने प्रूव करना है a मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज और एक आपने फाइंड करना है a ट्रांसपोज इनटू होल का ट्रांसपोज। ये 4 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं कि आपने ये
4 चीज़ें जो हैं, एक और चीज़ 5 चीज़ें हमारे पास, एक ए का ट्रांसपोज इनटू ए, ये भी आपने जो है वो फाइंड करना है। ये अलग-अलग करके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पार्ट देगा, ज़्यादातर ये शॉर्ट के तौर पे ही पार्ट देगा। और अगर उसने ये सारे एज इट इज़ जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है ऐसा लिखा तो फिर इसका मतलब है वो लॉन्ग के तौर पे दे रहा है। अब हम जो है ना वो इसमें 3 इसके पार्ट चूज़ करते हैं, एक ये प्लस वाला, एक ये मल्टीप्लाई वाला और एक ये ट्रांसपोज वाला। ये 3 पार्ट हम चूज़ करते हैं क्योंकि ये प्लस है, सेम उसका माइनस करेंगे तो वो भी हल हो जाएगा। जैसे ये आपस में ए और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह ए का ट्रांसपोज पहले ले लेना और बाद वाले को मल्टीप्लाई कर लेना है। हमें ए से ये जो हमारे पास वैल्यू ए लिखी हुई है इससे हम पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज़ जो है ना इसकी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना। जैसे ये पहली रो है -1 2 3, इसे हमने पहला कॉलम बना दिया है। दूसरी रो है उसे हम दूसरा कॉलम बना लेंगे और तीसरी रो है उसे हम तीसरा कॉलम बना लेंगे। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था पहला सवाल हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये पहला पार्ट यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे आपने वैल्यू सिर्फ लगानी है, ए की वैल्यू लगाएं, ये ए की वैल्यू प्लस ए का ट्रांसपोज की वैल्यू लगाएं जो कि ऊपर लिखी हुई है। ये दोनों की हमने क्या लगा ली है, वैल्यूज़ लगा ली हैं। अब इन्हें प्लस कर लें, -1 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, 2 + 1 3 प्लस -3। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 3 प्लस -3 था तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गए हैं। इसी तरह 1 + 2 0 + 0 2 + 5 -3 + 3 5 + 2 3 + 3। प्लस या माइनस करने का यही तरीका होता है कि हर डिजिट अपने आगे वाले इक्विवेलेंट से प्लस या माइनस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, -1 और -1 मिलके हो जाएंगे -2 2 + 1 हो जाएगा 3 3 में से 3 गया 0 2 और 1 मिलके 3 0 7 0 7 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट हम करेंगे a इंटू ए का ट्रांसपोज। माइनस वाला आपने खुद ट्राई करना है, जो हमने खुद डिसाइड किया हुआ था। दूसरा पार्ट वो हम करेंगे a मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। ये हमने a की वैल्यू भी लिख ली है और a के ट्रांसपोज की वैल्यू भी लिख ली है। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसे। पहली रो पहला कॉलम, पहले वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाला दूसरे वाले से मल्टीप्लाई प्लस तीसरे वाला तीसरे वाले से मल्टीप्लाई। इसी तरह पहली रो और दूसरा कॉलम, इसी तरह पहली रो और तीसरा कॉलम। सिंपल जो आपने पिछली एक्सरसाइज में भी पिछले लेक्चर में भी जो मल्टीप्लाई का तरीका देखा था वही सेम तरीका है। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये हमारे पास इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है। अब इन सारों को जो है वो आप इकट्ठा करके लिख लें। 9 और 1 10 और 4 14, 6 में से 1 गया 5, 10 और 9 19 और 3 22, 6 में से 1 गया 5, 4 और 1 5, 6 में से 3 गए तो 3, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 6 में से 3 गए तो 3, 25 और 9 34, 34 और 9 43। ये इसका आंसर है हमारे पास। अब इसका एक लास्ट पार्ट जो हमने कहा हुआ था एक वो भी पार्ट करते हैं। वो ए का ट्रांसपोज इनटू होल का ट्रांसपोज था। आपने ए के ट्रांसपोज वाली वैल्यू ले लेनी है, अंदर वाली ए के ट्रांसपोज वाली वैल्यू हम लिख लेंगे जो हमने पहले ही बना ली थी।
और इसका होल जो है वो दोबारा ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे भी हम इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने का अगेन वही तरीका है, जो इसकी रोज़ हैं वो इसके कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जो है वो इसका आंसर है, सिंपल। ये बहुत आसान है, लेकिन जो है वो शार्ट के लिए इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है +4i - x = 0, और आपके पास जो है ना a की वैल्यू दी हुई है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ये आपके पास a की वैल्यू दी हुई है। अब हमारे पास इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, पहले आपने वो बना लेनी है। इक्वेशन में हमारे पास एक मौजूद है a का स्क्वायर, a की वैल्यू चले हमारे पास मौजूद है, i की अभी तक हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, और x जो है वो हमने वैसे फाइंड करना है। इसका मतलब है हमें ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर हम बना लेते हैं। ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 दफ़ा ए को मल्टीप्लाई करना है। किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब होता है उस चीज़ को उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उसका स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई का वही तरीका जो अभी हमने रिसेंट पार्ट में किया है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इसी तरह आप दूसरी रो को तीनों बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीसरी रो पहला कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई, तीसरी रो तीसरा कॉलम, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें। ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब एक और चीज़ हमारे पास आई थी। आई जो है वो हमें पहले भी पता है, आई जो है वो आइडेंटिटी होता है, लेकिन आइडेंटिटी जो है ना वो सवाल पे डिपेंड करता है। जैसे ये 3/3 के कॉलम है तो हमने आइडेंटिटी भी 3/3 की लेनी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है डायगोनल में जो है वो 1 आना चाहिए और बाकी तमाम जो है वो 0 होने चाहिए। तो ये हमारी आइडेंटिटी भी आ गई है। अब हम एक दफ़ा मैं दोबारा इक्वेशन लिखूंगा, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करके उसे सॉल्व कर लेंगे। वैल्यूज़ पुट करें, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की ये वैल्यू मैंने पुट कर ली, -5 इंटू ए की जगह ए की जो आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है वैल्यू वो पुट करें, +4i की वैल्यू पुट करें, इधर ये -x है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो बराबर हो जाएगा +x के। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसे सॉल्व करेंगे आगे। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। इस 5 को अंदर सारों से मल्टीप्लाई करना है, एक एक जो है ना इसकी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। फोर को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, = x। अब आप इन दोनों को माइनस कर लें। अब पहले माइनस कर लें,
5 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 0 2 माइनस 5 9 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 5 5 माइनस 15 0 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गए, माइनस 2 माइनस 0 इज़ इक्वल टू x। अब इन दो इसको सॉल्व करके फिर उसके साथ माइनस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये सॉल्व होने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब डायरेक्ट भी आप इन्हें प्लस कर सकते हो। -4 में से प्लस -5 में से +4 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। 1 में +0 करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 में 0 प्लस करेंगे तो -3 आ जाएगा। -1 + 0 -1, -7 + 4 जो है वो -3 हो जाएगा। -10 में 0 प्लस करेंगे तो -10 ही। -5 में 0 प्लस करेंगे तो -5, 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4, -2 में +4 करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा और ये आपका आंसर है। आपने सिंपल प्लस करना है। अगर आप एक स्टेप इंक्रीज़ कर लोगे तो तब भी उससे कोई मसला नहीं आएगा। आपने अगर डायरेक्ट करना है तो तब भी आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। A and B आर टू मैट्रिक्स सच दैट AB बराबर है B के और BA बराबर है A के। ये दो स्टेटमेंट उसने दी हुई है और शो दैट आपने शो करना है A² + B² जो है वो बराबर है A + B के। ये आपने वैल्यू प्रूफ करनी है। आपको ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये चीज़ जो है ना वो हमने प्रूव करनी है। हम जो है ना इस लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है A² + B का होल स्क्वायर। इसको तोड़ के लिख लें A.A और इसको भी तोड़ के लिख लें B.B, क्योंकि A का स्क्वायर मतलब A और A आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और B का स्क्वायर मतलब B और B आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस A की जगह पे A की वैल्यू पुट कर दें और इस B की जगह पे B की वैल्यू पुट कर दें। इस A की जगह हमने BA पुट कर लिया और B की जगह हमने AB पुट कर लिया जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमारे पास जो है, अब ये ब्रैकेट में A और B कॉमन ले लें आप और साथ में रह गया हमारे पास A। इधर भी ब्रैकेट में हम B और A कॉमन ले लेते हैं और साथ में हमारे पास रह गया एक B। अब अगेन A B के ऊपर वैल्यू दी हुई है हमारे पास B, तो ये हो गया B × A। ये A B की जगह हमने ऊपर दोबारा जो है ना उसकी वैल्यू B लगा ली है। इसी तरह ये B A की जगह हम ऊपर दोबारा उसकी वैल्यू जो है वो A लगा लेंगे, A B, ये B साथ वाला। अब अगेन B A की वैल्यू जो है वो हमारे पास A बन जाती है, तो इसकी जगह दोबारा वैल्यू लगा लेंगे, प्लस A B की जगह जो है वो हमारे पास दोबारा उसकी वैल्यू B बन जाती है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे और ये हमारा प्रूव हो गया है लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने यही बनाना था। नीचे आप लिख दो प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, आपने इसे करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 मुकम्मल हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.2 स्टार्ट करेंगे।